हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैरिकुलम को। ये हमारी सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम कुछ टाइप्स ऑफ कैरिकुलम को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम, टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, कोरिलेशन कैरिकुलम, कोर कैरिकुलम, फ्यूजन कैरिकुलम और इनरिच्ड कैरिकुलम। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेटेड कैरिकुलम, सैंडविच कैरिकुलम, क्रैश कैरिकुलम, डिसिप्लिनरी कैरिकुलम, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम, इंटरडिसिप्लिनरी कैरिकुलम, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस और ट्रांस डिसिप्लिनरी कैरिकुलम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेटेड कैरिकुलम। इसको हम त्वरित पाठ्यचर्या भी कहते हैं। तो क्या होती है त्वरित पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम? हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं या जितने भी व्यक्ति हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं। कुछ लोगों को बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है या वो सामान्य कक्षा में अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। ऐसे में वहाँ पे ऐसे कैरिकुलम डिसाइड किया गया जिससे सभी प्रकार के जो बच्चे हों उनको उनकी योग्यता के अनुसार सिखाया जा सके। तो यह व्यक्तिगत अधिगम अवधारणा के आधार पर छात्रों को त्वरित अध्ययन अथवा धीमी गति से अपनी इच्छा अनुसार अध्ययन करता है तथा इसमें शिक्षक निरीक्षण की आवश्यकता भी कम होती है। इस पाठ्यचर्या के द्वारा पूरा ध्यान चरित्र और गुणों का विकास कर उच्च शैक्षणिक दक्षताओं का उत्पादन करना है। होता क्या है कि कभी कभी एक ही कक्षा में जब शिक्षण होता है तो वहाँ पे औसत बुद्धि वाले और योग्यता वाले जो छात्र होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग होती है। तो नियमित जो व्यवस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। इन कक्षाओं में क्या होता है कि अगर टीचर का जो आकर्षण का जो मेन बिंदु होता है वो बालक या तो शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं उन पे, या फिर क्या होता है कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं या मंद बुद्धि के जो लोग हैं उनको शिक्षक अन्य औसत या सामान्य छात्रों की उपलब्धि के स्तर तक लाने में प्रयास करने में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो जितना भी कार्य करते हैं उन पर टीचर उतना ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर को लगता है ये इनको तो पहले से ही आता है। तो वो जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। अब ये स्वाभाविक भी है। होता क्या है कि जब असाधारण योग्यताओं के धनी इन प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनको अगर विशिष्ट निर्देशन या गाइडेंस या काउंसलिंग अगर नहीं मिली तो वो कुछ ना कुछ गलत करने लगते हैं और अंदर ही अंदर उनके अंदर माइंड में एक उतने अच्छे से स्टडी में अपना मन नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे एक कैरिकुलम डिसाइड किया गया कि इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग हो। और अब इस पाठ्यक्रम में ये डिसाइड किया गया कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे जितने भी बच्चे हैं उनको निश्चित विद्यालयी आयु पूर्ण होने के पहले या तो वो किंडरगार्टन या फिर बचपन में जो भी पढ़ाया जाता है उस पाठ्यक्रम को ले सकते हैं, अथवा एक ही कक्षा काल में 2 कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा सकता है। ऐसा तभी संभव होता है कि जब विद्यार्थी पढ़ाई में अत्यधिक तीव्र बुद्धि का हो, या फिर क्या होगा कि कभी कभी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब उनको प्रमोट किया जाता है तो साल के अंत में भी वो परीक्षाएं दे सकते हैं और इनका निर्णय एक विशेष प्रकार की परीक्षा द्वारा लिया जाता है। जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनको अगर गाइडेंस सही से नहीं मिल पाता तो वो कुंठित हो जाते हैं और जब वो प्रश्न पूछते हैं और उनकी जिज्ञासा जब नहीं शांत हो पाती तो विषयों पर ध्यान नहीं देते और क्या होता है सामान्य बच्चों को पढ़ने नहीं देते। इस स्थिति में ध्यान में रखते हुए त्वरित पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक कक्षा काल में ही 2 कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूरा कराया जाता है। तो त्वरित पाठ्यचर्या एक ऐसी पाठ्यचर्या है जिसमें ऐसा कार्यक्रम चलाया गया है जो 2 कक्षाओं का पाठ्यक्रम एक साथ बच्चे पढ़ सकते हैं और प्रतिभाशाली बच्चों को पूरे तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो कैरिकुलम है वो है सैंडविच कैरिकुलम या सैंडविच पाठ्यचर्या। सैंडविच पाठ्यचर्या छात्रों के अधिगम एवं शिक्षण की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना अच्छा हो रहा है, कितना इफेक्टिव हो रहा है, उस पर ये ध्यान दिया जाता है। अधिगम के लिए छात्र और सामग्री को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त
स्किल और ट्रेनिंग दी जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चों में एक व्यापक प्रेरणास्पद और सृजनात्मक पाठ्यक्रम से है। यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट भी किया जाता है, उनको क्रिएटिविटी भी डेवलप की जाती है, साथ ही उनको ब्रॉड नॉलेज भी दी जाती है। सैंडविच पाठ्यचर्या एक ऐसी पाठ्यचर्या है जहाँ कुछ अध्ययन व्यवसाय से काम करने में काम आते हैं। सैंडविच पाठ्यचर्या व्यवसाय से संबंधित विषयों में अधिक सामान्य है, परंतु यह भी कई अन्य विषयों जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, मैथ्स या कुछ जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होते हैं उनको साथ में रखा जाता है। विश्वविद्यालय में सैंडविच पाठ्यचर्या चलाई जाती है, जिससे छात्र के स्नातक होने पर उसे नौकरी पाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा कैरिकुलम है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। इसमें ऐसे सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं जो उनको नौकरी दिलाने में थोड़ा सा सुविधा प्रदान करें। नेक्स्ट हमारा है क्रैश कैरिकुलम या क्रैश पाठ्यचर्या। क्रैश पाठ्यचर्या से अभिप्राय किसी भी विषय का बहुत संक्षेप में ज्ञान या शिक्षा प्रदान करना है। क्रैश पाठ्यचर्या द्वारा कम समय में बेसिक फैक्ट बताए जाते हैं और कम समय में ही एक उचित शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इसके कुछ पॉइंट हैं। जैसा पहला पॉइंट दिया है, छात्रों को किसी विशेष प्रशिक्षण या रोजगार के लिए तैयार करती है। इस पाठ्यचर्या का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। इस पाठ्यचर्या के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है और यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट है हमारा अनुशासन केंद्रित पाठ्यचर्या, जिसे विषयक पाठ्यचर्या भी कहते हैं, डिसिप्लिनरी कैरिकुलम। इस पाठ्यचर्या में जो भी ज्ञान होगा, जो भी नॉलेज होगी, उनको एक अंग के समान, जैसा कि इसका नाम है अनुशासन केंद्रित पाठ्यचर्या या डिसिप्लिनरी कैरिकुलम, तो यहाँ पे अनुशासित या अनुशासन का अर्थ है कि किसी भी व्यवस्थित ज्ञान के अंगों का वह पुंज जिससे कि अधिगम, मानसिक प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय अध्ययन और अनुसंधान हेतु उपयुक्त ढंग से नियमित एवं समूहित कर लिया गया हो। ये डिफिनीशन है जिसमें कि अनुशासन को डिफाइन किया गया है कि एक ये कंप्लीट नॉलेज है जो ऑर्गेनाइज की होती है, साथ ही इसमें लर्निंग, ट्रेनिंग और जो रिसर्चेज होती हैं उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यू रखा जाता है। यहाँ पे वस्तुओं तथा घटनाओं के किसी विशिष्ट संबंधी ज्ञान के संगठन को अनुशासन कहा जाता है। इन वस्तुओं तथा घटनाओं के अंतर्गत वे तथ्य प्रदत्त पर्यवेक्षण अनुभूतियां सम्मिलित रहते हैं जो उस ज्ञान को आधारभूत घटकों को निर्मित करते हैं। कोई ज्ञान किसी अनुशासन के क्षेत्र में आता है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए आधारित नियम और परिभाषाएं भी निर्मित की जाती हैं। यह पाठ्यचर्या ज्ञान को पाठ्यचर्या से प्रमुख स्थान दिलवाने वाली बल देती है और केवल समस्याओं के समाधान के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किए जाने की अपेक्षा इसका अध्ययन सीधे रूप में किए जाने पर बल देती है। किसी की भी समस्या अगर है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उससे अच्छा है कि उसकी स्टडी कंप्लीटली कर ली जाए, तो ये उस पर बल देती है। समस्या समाधान पर आधारित है। नेक्स्ट हमारी पाठ्यचर्या है एकीकृत पाठ्यचर्या, ये इसको इंटीग्रेटेड कैरिकुलम कहते हैं। इंटीग्रेटेड का जो अर्थ है वो है एकीकृत पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों के एकीकरण में है। जैसा कि एकीकृत मतलब कई चीज़ों को एक साथ मिला के तब ये पाठ्यक्रम बनाया जाता है। यहाँ पे एकीकृत पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों के एकीकरण से संबंधित है। पाठ्यक्रम में सभी विषय परस्पर संबंधित होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है हेंडरसन के अनुसार एकीकृत पाठ्यचर्या पर। एकीकृत पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट या दीवार नहीं होती, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। गैसाल्टवादियों के अनुसार अमेरिका विद्यालयों में एकीकृत पाठ्यचर्या का विकास हुआ। एकीकृत पाठ्यचर्या एकीकरण के सिद्धांत पर है। इसके अनुसार कोई विचार या क्रिया तभी प्रभावशाली तथा उपयोगी होती है जब उसके विभिन्न भागों और पक्षों में एकता हो। इस पाठ्यचर्या में विषयों का आपस में सह संबंध या कोरिलेट करके ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे एकीकृत पाठ्यचर्या की विशेषताएं हैं, जैसे कि ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुतिकरण, क्योंकि सारी चीज़ों को, सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसको प्रेजेंटेशन दिया जाता है। विभिन्न विषयों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। बच्चे के लिए सर्वांगीण विकास है और जीवन उपयोगी शिक्षा भी है। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में सहसंबंध भी होता है। बालकों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। अध्यापक को पर्याप्त तथा व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एकीकृत पाठ्यचर्या की सीमाएं हैं। पहला पॉइंट है शिक्षण में अधिक समय लगता है, क्योंकि कई चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होती हैं, कई सब्जेक्ट कनेक्ट हैं और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड संपूर्ण उसको नॉलेज दी जा रही है, कंप्लीट नॉलेज, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है।
सेकंड पॉइंट है छात्रों की रुचियों के अनुसार पाठ्यचर्या का एकीकरण जो है करना वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक पर अधिक कार्यभार होता है और सभी विषयों का समावेश करना भी कठिन होता है। एकीकृत पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है और सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसी तरह से पूरी नॉलेज एक यूनिट वाइज दी जाती है। और कुछ विद्वानों का मानना भी है कि ज्ञान एक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ज्ञान रूपी इकाई के विभिन्न अंग हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये कैरिकुलम बनाया गया। नेक्स्ट हमारा है अंतःविषयक पाठ्यचर्या या इंटरडिसिप्लिनरी कैरिकुलम। यह पाठ्यचर्या से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक एकेडमिक, वैज्ञानिक या कलात्मक विषयों का आपस में सम्मिलित होना या विषयों में सहसंबंध स्थापित होना है। इसमें छात्र एवं अध्यापक सहयोगी समूह में रहकर कार्य करते हैं। तो डिसिप्लिनरी जैसा कि है तो उसी से रिलेटेड है इंटरडिसिप्लिनरी, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्जेक्टों को सम्मिलित किया जाता है और इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक साथ समूह के रूप में कार्य करते हैं। विशेषताएं इनकी, पहला पॉइंट है कि विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करती है। सेकंड है छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, समस्या समाधान पर प्रेरित करती है, बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, अधिगम कौशल को विकसित करती है और तुलनात्मक अध्ययन पर भी जोर देती है। साथ ही बौद्धिक और व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान होता है। तो इस तरीके से इसकी ये क्वालिटी थी। अगर हम अंतःविषयक कैरिकुलम की सीमाएं देखें तो पहला तो है कि विषय ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, अवधारणा को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है और उचित शिक्षण विधियों में प्रयोग करने में भी थोड़ी जटिलता होती है। तो ये हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इस कैरिकुलम को डिसाइड करने के पीछे ये रीज़न था कि ये जानना कि बच्चे किस तरीके से सीखें और वो क्या जानना चाहते हैं, उनको किस तरीके से अर्थपूर्ण लर्निंग कराई जा सके। तो उस पर ये जोर दिया गया और उसी के बेसिस पे ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस या कैरिकुलम डिसाइड हुआ। इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही सहयोगिक के समूह में रहकर कार्य करते हैं। इसमें सामान्य अनुशासन के अतिरिक्त अन्य कई नियमों का भी अनुसरण किया जाता है जिसमें प्रभावी अधिगम संभव होता है। इस पाठ्यक्रम में बहुआयामी अनुशासन को विभिन्न विधियों और विशेषताओं के साथ सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ साथ छात्र के अधिगम के साथ जीवन शैली से भी संबंधित कुछ स्किल्स भी डेवलप कराई जाती हैं ताकि छात्र अपने जीवन में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। तो ये था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक उपागम या पाठ्यचर्या। बहुविषयक उपागम या पाठ्यचर्या जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं, ये उपागम या ये पाठ्यचर्या एक से अधिक शैक्षिक विषयों या व्यवसायों का संयुक्त संगठन है। बहुविषयक व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में से एक से अधिक डिग्री रखता है। इसमें इस अप्रोच में जो स्टूडेंट होते हैं वो पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं। यह पाठ्यचर्या व्यावसायिक ज्ञान को प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है और विभिन्न विषयों को एक ही दृष्टिकोण द्वारा समझने में सक्षम बनाती है। यह छात्रों में अधिक क्रियाशील और प्रोत्साहित भी करती है। एक व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में परंपरागत भी हो सकते हैं और बहुविषयक उपागम भविष्य को नवीन आकार प्रदान करती है। तो यहाँ पे एक ही स्टूडेंट एक साथ कई डिग्रियां ले सकता है, कई विषय पढ़ सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यचर्या बनाई गई है। विभिन्न प्रकार की योग्यता रखते हुए भी विभिन्न चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांस विषयी पाठ्यचर्या या ट्रांस डिसिप्लिनरी कैरिकुलम। इसमें जितने भी विषय है वो उनमें अंतर संबंध होता है। समस्त अंतर विषय प्रयासों के संघ के रूप में ट्रांस विषय के लिए विचार किया गया और यह अंतर विषय टीमों में उपस्थित कई विषयों के मध्य नया ज्ञान निहित होता है, ऐसा बताया गया है, जिसे उत्पन्न किया जा सकता है। एक ट्रांस विषयी टीम एक संयंत्र है, ये सभी विषयों को संबंधित करने का प्रयास करती है। तो ये एक टीम की तरह वर्क करती है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को ज्ञान ही नहीं इकाई परिचय भी कराना है, इसलिए ये शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग पाठ्य विषय को अलग अलग रूप से पढ़ाने में प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण इस पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया क्योंकि एक ऐसा ये कार्य है जिससे एक ही विषय को पढ़ा के नहीं दी जा सकती। यहाँ पे एक से अधिक अगर विषयों को संबंधित करके अगर पढ़ाया जाएगा तो वो कंप्लीट नॉलेज बच्चों को देंगे, साथ ही बच्चों में तो वो जीवन उपयोगी भी होगी। तो यहाँ पे ट्रांस विषयी पाठ्यचर्या की कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि विषयों में एकीकरण उच्चतम स्तर,
सम्मिलित विषय सभी क्षेत्रों में योगदान देते हैं और छात्र प्रोजेक्ट का भी निर्माण करते हैं। वास्तविक जीवन पर ये बल देती है। ट्रांस विषयी जो पाठ्यचर्या है विषय आधारित ज्ञान और अनौपचारिक रूप से कौशलों का विकास पर केंद्रित है। यह छात्रों में कल्पना, रचनात्मकता, अनुसंधान, विश्लेषण, संश्लेषण गुणों का विकास करती है। विषयों का एकीकरण होता है इसमें, तो बच्चों को कंप्लीट नॉलेज मिलती है, बच्चे क्रिएटिव बनते हैं और उनमें एनालिसिस करने की भी क्षमता डेवलप होती है। कई स्किल्स ऐसी डेवलप होती हैं जो उनके भावी जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। इस वजह से ये ट्रांस विषयी पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे हमारी सभी पाठ्यचर्याएं कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।